केंद्र सरकार ने आज देश का आम बजट पेश किया, जहां देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 5वां और देश का 75वां बजट पेश किया। जहां इस बजट में गरीबों, किसानों और शिक्षा के लिए अहम ऐलान किए गए। इसी बीच अब आम बजट को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जहां आम बजट को कोई लाभदायक बता रहा है तो कोई बता रहा है कि इस बजट में कुछ है ही नहीं। इसी बीच अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को आम बजट से कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी के लोगों ने शुरू से ही बिहार को ठगने का काम किया है। उन्होंने राज्य और देशवासियों से कई वादे किए हैं, लेकिन किसी को भी पूरा नहीं किया। इसलिए अब किसी को भी इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले रेल बजट अलग होता था तो लोग बड़ी उम्मीद से उसे देखते थे, लेकिन अब तो बजट को छोटा कर दिया गया है। पहले सरकार काफ़ी बारीकी से लोगों को अपने कार्य योजनाओं के बारे में बताते थे, लेकिन वर्तमान के समय में महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसे देखना है कि इसे रोकने के लिए कैसे सरकार लोगों की मदद करती है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। कह रहे हैं बजट है, एग्रीकल्चर स्टार्टअप के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज देंगे। ये लोग कह रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट में बहुत पैसा आया है। क्या आया उसमें? बिहार में क्या होगा? पर्टिकुलर राज्य वाइज बताइए ना, क्या होगा बिहार में? आपको बिहार के लिए क्या? भाई पहले भी तो यही सब चीजें हमने क्या कहा, पहले भी तो यही कहा ना कि आय दुगुना करेंगे, तो हुआ क्या? नहीं ना हुआ। और फिर क्या कह रहे थे ये कि हर पक्का मकान बना देंगे 2022 तक सबके लिए, हुआ क्या? ये भाजपा के लोग जो हैं धर्म की राजनीति करके, ध्यान भटका करके जो देश का जो संविधान है उसको ख़त्म कर रही है, पूरी तरीके से इतिहास को बदल रही है। खाली नाम बदलने के अलावा कुछ किया है? नाम मुगल गार्डन का बदल दीजिएगा तो रोजी रोटी मिल जाएगा क्या? महंगाई कम हो जाएगी क्या? इस देश में तो सबसे ज़्यादा हिंदू है ना, तो क्या हो रहा है? उनको रोजी रोटी मिल रही है क्या? तो ये केवल सरकार जो है ठगने का काम कर रहा है, और बिहार के लोग होशियार हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब बिहार के लोगों से ज़्यादा सामाजिक और राजनीतिक रूप से कोई जागरूक नहीं होता। वो जानते हैं, सबसे ज़्यादा जागरूक है कि क्या हो रहा है। टैक्स रिबेट बढ़ा दिया गया, 5 से 7 क्या इसे चुनावी बजट मानते हैं सैलरी क्लास को लुभाने के लिए? अब देखिए, अब सैलरी क्लास तो ऐसे पहले से जो है परेशान है महंगाई को लेकर के। आज क्या चीज़ की कीमतें जो हैं नहीं बढ़ी हैं, हर चीज़ के जो है कीमत जो है बढ़ा है। लोगों का मुश्किल हो गया। परिवार में अगर एक आदमी बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कराना मुश्किल हो गया। तो ये सारी स्थिति तो है। टैक्स रिबेट वगैरह ये केवल जो है आंखों में धूल झोंकने के बड़ा। क्या लग रहा है? नील बट्टा सन्नाटा है। बिहार को फिर से ठगा गया, कुछ भी नहीं मिला बिहार को। आप देखिएगा, बिहार ने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ से सांसद भाजपा के लोगों को जितवाया। आज उनको शर्म से डूब जाना चाहिए। आज लगभग 8 साल जो है, 8 साल से ऊपर हो गए सरकार को। क्या मिला बिहार को? एक बड़ी चीज़ बता दो, या पूर्व में जो पहले सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, उसने जितना दिया क्या इसने दिया? एनडीए की सरकार ने? तो बिहार में तो इतने लोग जो केंद्र में मंत्री हैं बिहार के, उनको शर्म आनी चाहिए कि बिहार को क्या मिला। 2022 तक कहते थे कि जो है सभी लोगों को पक्का मकान दे देंगे। आज इस पे कोई चर्चा नहीं, कुछ सुना आपने? ये लोग कहते थे कि किसानों का आय दुगुना कर देंगे 22 में, सुना आप लोगों ने? और क्या क्या कहते थे लोग? नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कुछ सुना? रेलवे का तो पहले पता चलता था कि भाई कितना रेल मिला, कहाँ से कहाँ खुला, कहाँ कारखाना लगा, किराया कम हुआ, बढ़ा, क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। आज किसी देश की जनता को पता चल रहा कि क्या हो रहा है रेलवे में? कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चल रहा। और हम लोगों की तो मांग रही थी, खैर मांग जो छोटी, जब पटना यूनिवर्सिटी को ही दर्जा नहीं दे रहे लोग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आफ्टर कमिटमेंट
प्रधानमंत्री जी ने खुद बिहार की धरती पे आके किया, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। स्पेशल पैकेज के बारे में जिक्र नहीं। तो बिहार को तो ठगा गया है, कुछ नहीं।